तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से ये नया टॉपिक, इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। तो इसे अज्यूम करते हैं हम अपना मिरर। हाउएवर मैं स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूँ इसीलिए नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप ड्रॉ करो तो आप इसका खास ध्यान रखना कि आपकी लाइन स्ट्रेट हो। ओके, नाउ हम ये अज्यूम करेंगे x और इसको अज्यूम करेंगे x डैश। ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, इसे हम ओ अज्यूम करेंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे एक रे है, एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट इससे टकराई और यहाँ से वापस मुड़ गई और ये लाइट यूं गई स्क्रीन और ये यूं पास कर गई। ओके, तो अब क्या होगा, ये स्क्रीन पीछे जाके इससे मिलने की कोशिश करेगी। यहाँ पे ये मिल रही है तो इसकी ये इमेज बनेगी। अब आप देखिए, ये ऑब्जेक्ट डी इसे हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, क्या मान लें हम इसे ऑब्जेक्ट, कुछ भी। एक्स तो मैंने ले लिया है तो एक्स वाई नहीं ले सकते, ए बी ले लिया है तो क्या सी डी ले लेते हैं। ठीक है, सी डी, और इसे हम सी डैश डी डैश ले लेते हैं। ओके ग्रेट, तो ये हमारा अपीयर टू मीट है। अब मैंने आपको बताया था दो टर्म, एक्चुअली मीट कर रहे हैं और अपीयर टू मीट है। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये रे जो है, ये रे है, ये यहाँ से ऐसे आई। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ये रे यहाँ से ऐसे आई, इस पे टकराई। ये हमारा क्या है, ये हमारा मिरर है, दिस इज़ आर मिरर। ये रे इससे टकराई और यूं लौट गई। क्या हुआ, रे टकरा के लौट गई। लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो रही है। ऑब्जेक्ट तो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो रही है। लेकिन अगर लाइट यहीं से लौट गई तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे फॉर्म हो रही है। तो हमने अज्यूम किया, क्या अज्यूम किया, कि अगर यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन के लिए नहीं होता तो क्या होता, लाइट रे ऐसे जा रही होती, बिना अपने पाथ को चेंज किए हुए ऐसे जा रही होती और तब इमेज यहाँ पे फॉर्म होता। हालांकि यहाँ पे लाइट रे नहीं आ रही है, लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये ऐसे जाती तो यहाँ पे मीट होता। इससे कहते हैं अपीयर टू मीट। ये असल में मीट नहीं हो रही है, ये है अपीयर टू मीट। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि एक्चुअली मीट करना क्या होता है, आगे के एग्जांपल्स में आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बताने जा रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कि वो वर्चुअल होता है, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कॉन्केव मिरर रियल इमेज फॉर्म कर सकते हैं। तो क्या होता है, वर्चुअल एंड एरेक्ट। ठीक है, दूसरा लेटरली इन्वर्टेड। क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड। अब आप इसे अपने घर पे भी देख सकते हो। कैसे, आप कोई ऐसी शर्ट पहनो जिस पे राइट पॉकेट हो, राइट साइड पॉकेट या लेफ्ट साइड पॉकेट, किसी भी साइड कुछ ऐसा हो जो सिर्फ एक साइड हो, दोनों साइड ना हो। और जब आप मिरर के सामने जाओगे तो अगर पॉकेट आपके लेफ़्ट में है तो मिरर के इमेज में राइट में होगी, और अगर पॉकेट आपके राइट में है तो वो मिरर के इमेज में लेफ़्ट में होगी। यही है। उसके बाद साइज़ ऑफ इमेज, जो इमेज की साइज होगी, साइज ऑफ इमेज वो इक्वल होगी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, यानी कि आपकी उतनी ही इमेज दिखेगी जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है। ओके, और इमेज क्या होगा, उतना ही पीछे बनेगा जितना ऑब्जेक्ट उससे दूर रखा गया है। तो क्या होगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज। तो ऑब्जेक्ट उससे जितना दूर है उतनी दूर उससे उसकी इमेज भी फॉर्म होगी। मैं चाहूँगा कि आप इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट कर लें, आप इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट कर लें। अब मैं आपको एक ख़तरनाक सा टर्म बताने जा रहा हूँ, हालांकि जिन्हें पता होगा उन्हें पता होगा कि ये कोई ख़तरनाक टर्म नहीं है, पर मैं फिर भी आपको
खतरनाक टर्म बताने जा रहा हूँ। ये क्या है? लेटरल इन्वर्जन। ओ माय गॉड, लेटरल इन्वर्जन ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये वही शर्ट वाला एग्जाम्पल है कि आपकी राइट साइड जो होगी वो ऑब्जेक्ट की, यानी ऑब्जेक्ट की राइट साइड, यहाँ मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की राइट साइड इमेज की लेफ्ट साइड होगी, आप अगर इसे जानना चाहते हैं, और वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो एम्बुलेंस, एम्बुलेंस वर्ड हमेशा उल्टा लिखा जाता है। आपने देखा भी होगा कई सारे एम्बुलेंस पे, क्यों? ताकि वो दूसरे व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर में करेक्टली पढ़ा जा सके। रियर व्यू मिरर में क्या हो? करेक्टली पढ़ा जा सके, क्योंकि रियर व्यू मिरर जो है वो हमें इमेज का लेटरल इन्वर्जन देगा। तो अगर जैसे इमेज रहेगी वैसे ही दे तो एम्बुलेंस का हमें उल्टा दिखेगा, इसीलिए एम्बुलेंस पे वो पहले से उल्टा रहता है ताकि वो हमें सीधा दिखे। अब मैं आपको एक और तरह के मिरर के बारे में बात करना चाहूँगा, वो मिरर है स्फेरिकल मिरर। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुन भी रखा होगा या कुछ ने नहीं भी सुना होगा। ये एक ऐसा मिरर है, ये एक ऐसा मिरर है जिसका सरफेस या तो कॉनकेव होता है या फिर कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? या तो कॉनकेव होता है या फिर कॉन्वेक्स होता है। ओके, ये है स्फेरिकल मिरर। और इसमें एक और ख़ास बात जो होती है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है। कर्व्ड मतलब वो कुछ इस तरह से होती है। प्लेन मिरर हमारा कैसा था? ऐसा था, बट इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होगी, ऐसी होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं, जिसमें से हमारा पहला टाइप है कॉनकेव। हमारा पहला टाइप क्या है? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो कर्व्ड होती है इनर डायरेक्शन के तरफ, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, वो अंदर की तरफ कर्व होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? अगर इनर साइड पे कर्व है तो आउटर साइड पे हमेशा सिल्वर होगा, तो सिल्वर्ड एट आउटर सरफेस। और ये जो है ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मतलब सभी चीज़ों को इकट्ठा कर देना। जैसे मान लो एक जादूगर था, उसके पास 10 कबूतर थे, अब 10 के 10 कबूतर उड़ गए, तो अब वो पहले उन्हें कन्वर्ज करेगा, अपनी जादू दिखाने के लिए उन्हें इकट्ठा करेगा। बिल्कुल उसी तरह से ये ऐसे होते हैं, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और इनके आउटर सरफेस पे, यानी कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा दूसरे कलर से इसका आउटर सरफेस, इसके आउटर सरफेस पे जो है यहाँ पे सिल्वर कोटिंग होती है, और इनर सरफेस पे कुछ नहीं होता। इनर का सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट करने के लिए रेडी रहता है। अब जैसे ही रे ऑफ लाइट आती है, ठीक है, इससे टकराएगी, मान लो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से पास, ये यहाँ से टकराई, यहाँ से पास, यहाँ से टकराई, यहाँ से रे कहीं से भी आए वो कन्वर्ज हो जाती है, डाइवर्ज नहीं होती, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर कहा गया है। अब हम दूसरे टाइप की मिरर की बात करते हैं, जो कि है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? कर्व्ड होता है आउटवर्ड्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? कर्व्ड आउटवर्ड्स। उसके बाद अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है तो क्या होगा? सिल्वर होगा एट इनर सरफेस। अब आप देखो, रिफ्लेक्शन जब भी टेक प्लेस करता है, चाहे कोई भी मिरर हो, तो उसके दूसरे साइड पे ना सिल्वर कोटिंग होती है। ठीक है, चाहे वो जैसी भी मिरर हो, उसके दूसरे साइड पे सिल्वर कोटिंग होती है। तो जिस साइड सिल्वर कोटिंग है उसके ऑपोजिट साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ओके, और ये मिरर जो है, जैसे पहले वाला कन्वर्जिंग था, ये मिरर डाइवर्जिंग होता है।
डाइवर्जिंग मतलब अलग अलग जगहों पे बिखेर देना, डाइवर्ज कर देना अलग अलग जगहों पे। जैसे अब मैं आपको इस इमेज को बनाऊंगा, अभी आप देखिए, और ये रही हमारी ब्लू कलर, और यहाँ पे आप देख लीजिए। अब यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है, वो यहाँ पे आई गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, आई गई, तो वो डिफ्यूज्ड होती जा रही है, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग कहा जाता है। मतलब ये हर डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देती है रे ऑफ लाइट को। ओके, अब आपको मैं कुछ कॉमन टर्म्स बताना चाहूँगा स्फेरिकल मिरर के लिए। क्या बताना चाहूँगा? कुछ कॉमन टर्म्स स्फेरिकल मिरर के। इसमें से जो पहला है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। आप इसे पूरा लिखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन क्या है? लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ, हालांकि हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा जो हमारे पास होता है, जो हमारे पास दूसरा डेफिनेशन होता है, वो होता है पोल का। पोल, पोल क्या है? ये है सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। हालांकि मैं आपको डायग्राम बना के प्रिंसिपल एक्सिस, पोल सब कुछ दिखाऊंगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको आगे देखने को मिलेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप खुद ही सोचो ना, सर्कल के एक एंड पे, सर्कल के एक एंड पे पोल है और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये जो सेंटर से पोल तक का डिफरेंस है, इसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, यानी कि सर्कल का रेडियस। ओके, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद टर्म आता है, रुक जाइए, मैं इसे क्लीन करना चाहूँगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद टर्म आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ भी नहीं है, ये क्या है? बस सेंटर ऑफ द हॉलो, हॉलो ग्लास स्फीयर, जिसका मिरर एक पार्ट रहा होगा। ठीक है, इसके बाद जो इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको काफ़ी काम में आएगी, वो होगी फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस क्या होता है? फोकस क्या होता है, मैं उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है? पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रेज, where all parallel light rays actually meet or appear to meet, appear to meet after reflection। ठीक है, ओके। अब हमारे पास बचा फोकल लेंथ। आई होप कि आप इसे साथ साथ नोट भी करते जा रहे होंगे। मैं सारे डेफिनेशंस लिखा रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप इन सारे डेफिनेशंस को नोट कर लें। ये कुछ नहीं होता है, ये होता है बस डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। अब मैं आपको डायग्राम बना के पोल, फोकस और ये सारी चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा। सपोज़ हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम है, ठीक है, इस पे ऐसे सिल्वर कोटिंग है, सिल्वर कोटिंग है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को बोला जाता है पोल। पोल के बाद जो ये पॉइंट है, इसे बोला जाता है फोकस, और इसे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप कि मैं आपको डेफिनेशन के बाद इमेज से ये समझा पा रहा हूँगा। प्रिंसिपल एक्सिस से हमेशा लाइट रेज पैरेलल जाती है। जब लाइट
लाइट रेज वैसे ज़रूरी नहीं कि पैरेलल जाए, लेकिन जब भी लाइट रेज पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो पास करती है फोकस से। लाइट रेज वो पास करती है फोकस से। तो अब हमें ये भी समझना होगा कि हम लोग बार बार ये देख रहे हैं फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है? इन दोनों का रिलेशन ये है कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। अगर आप डेफिनेशन देखें या फिर इस इमेज को वापस से देखें तो पोल यहाँ पे था, फोकल लेंथ फोकस कुछ यहाँ पे था और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे था। आप अगर देखें तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये डिस्टेंस 2 गुना है, यानी फोकस जो है, फोकस वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जो रेडियस है इसका आधा है, क्योंकि आधा हिस्सा यहाँ है और आधा हिस्सा यहाँ है। ये रहा x और ये रहा x, और जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो ये होगा 2x। लेकिन जब हमें फोकस निकालना हो तो हम क्या करेंगे? रेडियस बाय 2। ओके, अब मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर।